अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। विपत्ति रूपी फल देने वाले ये विश्व वृक्ष है जो विपत्ति रूपी फल दे रहा है और अंकुर के समान राग भाव है। मेरा जो राग भाव है ये अंकुर के समान है। राग भाव रूपी अंकुर से संसार रूपी जहरीला वृक्ष खड़ा हो गया जिसके माध्यम से विपत्ति रूपी फल दिख रहे हैं। तीन बातें हुई। देखो, पहली बात क्या, राग रूपी तो अंकुर, अंदर में कषाय और विकार भाव रूपी जो राग है उस राग रूपी अंकुर पड़ा तो उससे संसार रूपी जहरीला पेड़ खड़ा हो गया। राग का बीज डाला था तो संसार का जहरीला पेड़ खड़ा हो गया और संसार रूपी जहरीला पेड़ खड़ा हुआ तो उस क्या हुआ उससे कि विपत्ति रूपी फल लगे उसमें। मीठे फल नहीं लगे। मीठे फल नहीं लगे क्योंकि संसार में तो विपत्तियां कदम कदम पर है। सुनो, जितने दिन शांति से निकल जावे उतने दिन खैर बनाओ। क्या पता कौन से दिन क्या हो जाए, क्या पता कौन से दिन कब शरीर का कौन सा पार्ट तकलीफ देने लगे, दर्द करने लगे, पीड़ा उत्पन्न करने लगे। क्या पता कौन से दिन घर में क्या विपत्ति आ जावे। अचानक पूछ करके नहीं आती। ये संकट और विपत्तियां पूछ पूछ करके नहीं आया करते हैं। अचानक न मालूम क्या हो गया। कल तक तो ठीक थे, अरे अभी तो ठीक थे, अभी अभी में क्या हो गया। अचानक चक्कर खा करके गिर जाता है व्यक्ति, खड़े खड़े चक्कर खा करके गिर जाता है। अचानक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अचानक ऐसे संकट आ जाते हैं, बंदूक लेकर के घर में आ जाते हैं चोर, बोलो निकालो सारा माल, माथे पे तान देवे, गोली मार करके चले जावे। अचानक आ जाती है ऐसी विपत्ति। अरे नहीं साहब, हमारे थोड़ी ना आएंगे, ये तो अलग। हाथ का घास हाथ में रह जाता है। हाथ का घास हाथ में रह जाता है। बोलो, आधा शब्द जवान का जवान में रह जाए, बाहर नहीं निकल पावे, ऐसा हो जाता है। ऐसा लकवा पैरालिसिस की स्थिति बन जाती है कि हाथ नहीं हिला सके। अचानक ही, ये सब अचानक ही होता है। ये अचानक हुआ ना, ताई जी दिखना बंद हो गया, अचानक ही। वो अचानक ही अंकल बैठे बैठे एकदम गर्दन लुढ़क गई उनकी, अचानक ही। ये क्या हुआ, अभी तो सही थे। अचानक ही आंख के आगे अंधेरी आ जाती है, अचानक झटके लग जाते, ऐसे होता है सब। अचानक घुटनों का दर्द, वो आपकी बात याद आती है मुझे, चिकनगुनिया वाली। क्या अचानक ही क्या हुआ, उठाइए ही क्या हुआ, पैर ही नहीं। रात को सही सलामत सोए, उठा ही नहीं गया। बोलो भैया ये क्या हुआ। और अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है। कितने हजारों आपको मालूम है, अभी 2-4 दिन पहले एक खबर आई वहां चीन में। वहां खबर क्या आई कि उन्होंने मजिस्ट्रेट से वो पास कराया कि 20,000 लोगों को जान से मार देने की परमिशन दो। के आगे लकड़ियां लगा के बंद कर दिया, अंदर के अंदर रहो। 20,000 मनुष्य गति के लोगों को मारने की परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी, जान से मार देने की मनुष्यों। बोले इतना तेज गति से ये चीज बढ़ रही है, इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि वो डॉक्टर जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं वो संक्रमित होते जा रहे हैं। वो क्या करें, वो कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ऐसा आ गई, ये इस तरह से आ गई कि वो किसी ने उसने सांप ने किसी चमगादड़ को खा लिया और चमगादड़ का जो था वो मांस वो सांप में आ गया और वो सांप का मांस किसी आदमी ने खाया, वो उसके वो रोग लगा और वो जहाँ जहाँ जा रहा है वो जो हुआ, फिर वो उससे एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। हम आए ना सिंगापुर से, सिंगापुर में बहुत दहशत थी लोगों के दिल में, तो उस समय तो शुरू हुआ था और कोई 101 केस निकले थे इस तरह के। तो मैंने उनसे कहा, अरे इतने घबरा रहे हैं, जिसको देखो वो वहाँ मार्केट में मास्क लगा करके निकल रहे। 100 व्यक्ति हैं, कितने 700 करोड़ में से
700 करोड़ में से 100 अभी तो ऐसे बीमारियां कितनी तरह की क्या होती क्या नहीं बहुत तेजी से फैल रहा है। अब हम निकले वहां से मंदिर, आप पंडित जी लगा करके निकलो, ऐसा लगा अरे भाई क्या क्या हो गया। यहाँ इंडिया एयरपोर्ट पर आए, दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो हमें आने ही नहीं दिया, फॉर्म साइन कराया, आप कहाँ से आ रहे हो, कितने समय के लिए रुके, कितने दिन का क्या था, सब एक एक चीज पूरा चेकअप करके बाहर निकले वहां से। चाइना से, हांगकांग से, जापान से, सिंगापुर से आने वाली जितनी भी फ्लाइटें थी सब बंद कर रखी है, कोई नहीं चाइना उस साइड की तो बंद ही कर दी, वहां की तो जारी ना बंद ही कर दी है। अभी ये मुझे लगता है कि ऐसी कोई महामारी कभी आती है इस तरह की, और अतीत में भी इस तरह की आई है साहब। प्लेग आई थी, प्लेग आई थी, कोई इस तरह की फैल जाती है, इस तरह की बीमारियां। बीच में स्वाइन फ्लू चला था, वो तो इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा फैल रहा है कोरोना का तो। और संक्रामक बीमारी है, माने एक को हो गया तो उसके आसपास में रहने वाले सबको होगा, ऐसी बीमारी है। और इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई एंटीडोज नहीं है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इससे सिर्फ हम जीवित रहने के काल को थोड़ा सा बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं, उनकी थ्योरी है, उनका वाक्य कह रहा हूं मैं तो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मौत को रोक नहीं पा रहे, मरना तो नक्की है इनका। 15 दिन में मरे चाहे 20-25 दिन में मरेंगे तो सही, इनको बचा नहीं पाएंगे हम, ऐसी स्थिति हो रही है। मुझे लगता है हजारों साल पहले, 4-5 हजार वर्ष पहले की जो संस्कृतियां अपने को मिलती है, मोहनजोदड़ो वाली जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, और वहाँ जो नगर के नगर निकले हैं और उनमें जिस पोजीशन में उनके कंकाल निकले हैं, उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि सच में कोई ना कोई अचानक ही ऐसा हुआ था कि सब जहाँ के तहाँ खड़े रह गए बस। कोई सीढ़ियों में चढ़ता हुआ, कोई उतरता हुआ, कोई सीढ़ियों में चढ़ता हुआ, कोई बालकनी में, कोई उतरता हुआ, कोई बैठा हुआ, कोई लेटा हुआ, कोई बात करता हुआ, इस पोजीशन में कंकाल। जब खुदाई हुई पूरे नगर का नगर जब निकले तो इस पोजीशन में कंकाल निकले वहां। कोई जैसे सड़क पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बालकनी के अंदर ऐसा लटके हुआ, किसी का कंकाल है तो किसी का कोई है, इस तरह इस पोजीशन में। तो पूरे नगरवासी अचानक ऐसे कैसे हो गया होगा। बात तो हम ये कह रहे थे, न मालूम कौन सा संकट कब आ जाए भाई। सचेत रहो, जागृत रहो, सावधान रहो। ये सावधान रहने के लिए है सारी बातें। काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। क्या ये पल में पर, ये पूछ करके नहीं आती है, मैं ये कह रहा हूं। एकदम आराम से चलते चलते दाढ़ ऐसा तेज दर्द करने लग गया कि आपसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, ये क्या हो गया बोलो। जब अक्ल दाढ़ आती है तो पूछ के आती है क्या? अचानक ही आ जाती है ना, अचानक ही हो जाता है ना। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कोई भी चीज, हार्ट की प्रॉब्लम, अचानक ही आता है अटैक। फिर लेकर के भागते हैं, फिर डॉक्टर कहता है और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया अचानक ही, अपने पीयूष जी की जैसा आ गया अचानक एकदम ही, ये क्या हो गया। सब अचानक ही होते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पर भाई, ये जो है क्या कहा इन्होंने संसार के संबंध में, संसार रूपी वृक्ष, उसमें लगे हैं ये कौन से फल, विपत्ति रूपी फल। ओह, ये संसार रूपी जहरीले वृक्ष में विपत्ति रूपी वृक्ष लगे हैं। लेकिन एक समस्या ये दिखती है कि ये जो वृक्ष है और ये जो फल है, ये आए कहां से है। तो कहा सुन, किसी और के कारण नहीं, तूने राग रूपी बीज बोया था, तूने कषाय रूपी बीज बोया था, किसी और का किया धरा नहीं है, हमने ही बीज बोए, अब फिर वृक्ष लग गया है, अब ऐसा फल मिल रहा है, अब रोता क्यों है। बंद समय क्यों चेतन न चेतन, उदय समय क्यों रोत। क्या है, अज्ञानी पाप धतूरा न बोए, ये पुराना भजन है। वो कहते हैं कि तू पाप का बीज मत बो, तू कर्म करता है उस समय तो विचार नहीं करता है, और जब फल भोगने का समय आता है तब तू रोता है। यदि तू करते समय विचार कर लेता तो फल भोगते समय रोना नहीं पड़ता। ये फल के समय जो तुझे रोना पड़ रहा है,
जो रिजल्ट के समय तुझे रोना आ रहा है, ये जो उसका परिणाम मिलने पर, उदय आने पर जो तेरी आंख से आंसू झरते हुए दिखाई दे रहे हैं, काश तू पहले कर लेता, काश तू पहले विचार कर लेता, काश तू पहले चिंतन कर लेता, काश तू पहले तैयारी कर लेता, काश तू पहले संभल करके चलता। नहीं करता है, नहीं करता है। दूसरों को देख देख करके विचार करता रहता है। इसी भयानक जंगल में बैठा हुआ वो आलसी प्रमादी वो व्यक्ति, अरे वो मर गया, वो मर गया, अरे अरे देखो बेचारों के जवान मौत हो गई, अरे देखो बेचारों के, उनके देखो बेचारे यार बहुत ही बुरा हुआ भाई उनके साथ। तो देखो आप कैसा उनका पूरा घर ही बर्बाद हो गया भाई। उनके पहले बेटा मर गया, फिर पिताजी मर गए, और फिर वो मर गए, अब घर में ये लेडीज रह गई हैं, सारे जेठ चले गए। बहुत ही बुरा हुआ भाई इनके साथ। तो ऐसे ऐसे घटनाएं दिखती है, ऐसे परिवार दिखते हैं आपको बहुत, ये क्या हो गया इनके साथ। तो बहुत ही बुरा हुआ कि सुन ये आग वहां तक आई है, ये तेरे पास कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तू सचेत सावधान क्यों नहीं है, तू जागृत क्यों नहीं हो रहा है, ये सब देख करके भी जागृत नहीं हो रहा है। क्या हो गया है, मोह तेरे ऊपर हावी दिखाई देता है। ये शब्द यहाँ इन्होंने कहे हैं। देखिए सरल अर्थ में इन शब्दों को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। ये वीतरागी अतिवीर महावीर भगवान, देखो पीछे दिया था कैसा सन्मति महावीर भगवान, अब कह रहे हैं अतिवीर महावीर भगवान, निर्मोही महावीर भगवान, ये वीतरागी महावीर भगवान, वर्धमान, 5 नाम है ना। वीर पहले वर्धमान आया था, हे वर्धमान भगवान 556 पेज पर सरलार्थ में, हे वर्धमान भगवान। फिर नीचे सन्मति दाता भगवान, यहाँ कह रहे हैं अतिवीर भगवान, और महावीर भगवान तो बार बार में बोल ही रहे हैं, मोह रहित। वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर, ये महावीर भगवान के 5 नाम हैं। नामों का पता होना चाहिए। सुविधिनाथ भगवान से लेकर, सुविधिनाथ कौन से भगवान है पता नहीं है, सुविधिनाथ का है, सुविधिनाथ 24 तीर्थंकरों में तो सुविधिनाथ नहीं है कोई। अरे 9वें तीर्थंकर का नाम सुविधिनाथ है। पुष्पदंत भगवान का दूसरा नाम सुविधिनाथ है। 3 तीर्थंकर हैं जिनके एक से अधिक नाम है, बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोगों की क्लास भी चलाई थी। भगवान आदिनाथ स्वामी, इनका मूल नाम तो ऋषभदेव, और प्रथम तीर्थंकर होने की वजह से इन्हें आदिनाथ कहा जाता है। प्रथम थे ना, आदि मतलब शुरुआत वाले, तो नाम ऋषभदेव और आदिनाथ भी बोलते हैं इनको, ये इनका दूसरा नाम है। इसी तरह से 9वें तीर्थंकर जिनका नाम पुष्पदंत और दूसरा नाम सुविधिनाथ। मैंने जानबूझ के सुविधिनाथ बोला तो आप में से कई लोगों के चेहरे दिखने लगे, कौन से भगवान। ऐसे ही महावीर भगवान के 5 नाम है। श्री वीर महा अतिवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। सन्मति के नायक भी हैं और सन्मति के दायक भी हैं। सन्मति के नायक माने केवल ज्ञानी, और सन्मति के दायक माने जगत के जीवों को सम्यक ज्ञान प्रदान करने वाले, सन्मार्ग पे लगाने वाले। श्री वीर महा अतिवीर सन्मति नायक हो, 3 नाम हो गए। श्री वीर महातिवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। वर्धमान बढ़ते हुए गुणधीर, गुणों को धारण करने वाले, सन्मति प्रदान करने वाले, ऐसे महावीर स्वामी को याद कर रहे हैं यहाँ। हे वीतरागी भगवान, अतिवीर महावीर भगवान, जैसे विश्व वृक्ष का अंकुर, पहले अंकुर होता है, फिर वो वृक्ष बनकर प्राणनाशक अनेक फलों को उत्पन्न करता है, वैसे ही अल्प राग भाव भी संसार रूपी वृक्ष बनकर अनेक दुखदायक आपत्तिजनक फलों को देता है। ओहो, अल्प राग भाव भी,
इसलिए हे प्रभु, कल चर्चा चल उठ गई थी इस तरह की, हे भगवान आप वीतरागी हैं और आपके प्रति जो उठने वाला मेरे हृदय में राग है, ये राग भी नासूर बन जाएगा, ये राग भी कष्ट का कारण बन जाएगा। इसलिए प्रभु वीतरागियों के प्रति राग भी वीतरागता उत्पन्न करने में बाधक कारण जानकर मैं आपके प्रति भी राग का त्याग करके आपके कदमों पर बढ़ता हूँ, आपके बताए हुए मार्ग पर कदम बढ़ाता हूँ। क्योंकि वीतरागियों, जो कल 2 वाक्य कहे थे ना हमने, वीतरागियों के प्रति राग ना हो तो वो कैसा उनका भक्त, पापी है वो तो। और वीतरागियों के प्रति राग में ही अटक जावे तो वीतरागी कैसे बने? वीतरागी के राग बिना वीतरागी बन नहीं सकता, और वीतरागियों का राग रहे तो भी वीतरागी बन नहीं सकता। 2 बातें हैं। तो वीतरागियों के प्रति राग ये भक्ति है, और वीतरागियों का राग माने ये भक्ति ये अटकाने वाली है। अरे ये अटकाने वाली है, इसलिए इसको व्यवहार भक्ति कहा है आचार्यों ने। और जो निश्चय भक्ति है वो मुक्ति प्रदान करने वाली है। जब भक्ति को मुक्ति दातार कहा तो निश्चय भक्ति समझना, और जब भक्ति को अटकाने वाली कहा गया हो उसे व्यवहार भक्ति समझना। नियमसार ग्रंथराज की कुंदकुंदाचार्य देव द्वारा रचित 135 नंबर गाथा नंबर 135 में कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं, क्या कहा है? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। मुक्तिगत, जिन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो गई है। नर श्रेष्ठ कौन? अनंत भगवान। उनकी भक्ति करें कैसे? हे भगवान आप वीतरागी हैं, हे भगवान आप अनंत ज्ञान वाले हैं, हे भगवान आप अनंत सुखी हैं, हे भगवान आप निर्मोही हो गए हैं, हे प्रभु आप अशरीरी हैं। ये जो कैसी जो भक्ति की, उनकी गुण भेद से भक्ति की। आपका अमूर्त तत्व नाम का गुण प्रकट हो गया है। आप अकर्ता हैं, आप अभोक्ता हैं, आप स्वरूप मग्न हैं। ऐसे वीतराग सर्वज्ञ आदि ऐसे गुणों के आधार पर भगवान की स्तुति की। तो कहा ये गुण भेद से स्तुति की है ना? बोले ये भक्ति कही है शास्त्रों में आचार्य देव ने, व्यवहार से भक्ति। निश्चय में अनुमात्र रागादि वर्ते जहां, हाँ वो है। निश्चय भक्ति में तो भेद विकल्प खड़ा नहीं होता। अनुमात्र भी रागादि जिसके वर्चता है, वो 200 नंबर की गाथा है। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के, वह भले ही हो सर्व आगम धर्म जाने आत्म को, जीव को। समय साल की 200 नंबर गाथा है वो सब बहुत बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इतनी बात स्पष्ट शब्दों में कह दी कि वीतरागियों का राग तेरे काम नहीं आएगा। मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ तो हूँ, लेकिन आपके पास में बैठे रहने के लिए नहीं, चरणों की शरण में बैठे रहने के लिए नहीं। हाँ तब तक आऊंगा मैं, जब तक तब तक आऊंगा मैं, जब तक मैं अपने स्वरूप में मग्न नहीं हो जाऊं, तब तक ये आपके चरणों की शरण दूंगा। तो ये राग खतरनाक है, ये तो बहुत खतरनाक बात है। ये राग आ गए, वीतरागियों के प्रति राग भी आ गए, भगवान के प्रति राग भी आ गए। अभी तो ये भगवान के प्रति राग को ही आप कह रहे हैं, तो ऐसे लोग दिखते हैं जिनको भगवान के प्रति कम और भक्तों के प्रति ज्यादा होता हो, तो उनका क्या होगा? क्या वो महा आग में जल रहे हैं ना। भगवान के प्रति राग को भी जब आग कह करके पुकारा है, तो भक्तों के प्रति राग का क्या होगा? वो राग कितना खतर। और फिर भक्तों के प्रति राग नहीं, फिर विषयों के प्रति राग जिनका हो, वो कितना खतरनाक है। पंचेंद्रिय विषयों को भोगने के प्रति अंदर में जिनके तीव्र उत्कंठा जागृत होती हुई दिखाई देती हो, फिर उनका क्या होगा? क्या हाल होने वाला है उनका? ये राग भाव। वैसे ही अल्प राग भाव, क्योंकि अभी देखो दिखता छोटा सा है, छोटी सी चिंगारी बड़े बड़े राजमहल और पूरी नगरी को विध्वंस करने में समर्थ है। आपको लग रहा है इतनी सी चिंगारी तो उठ रही है, क्या है? ये चिंगारी उठती हुई दिखाई दे रही है सब, थोड़ा सा अरे क्या है, इतनी सी चिंगारी से क्या होता है कुछ? अरे भाई तुम सावधान रहो, ये चिंगारी थोड़ी सी उछल करके किसी भी कपड़े के लगे, ये तिनके घास के ढेर के समान
सबको जला करके खत्म कर देगी। ऐसा ही होता है, जब आग उठती है ना यहाँ से, उस जगह पर इतनी होती है, जहां से आग उठती है। एक छोटा सा दीपक जल रहा था और पर्दे के लग गया और पूरा राजमहल और पूरा सब जल करके खाक हो गया। सब क्या हुआ, कहां से लग गई ये आग? हल्का सा दीपक था, छोटा सा जल रहा था। अरे ये दीपक क्या है? ये छोटे थे ना, जलते हुए दीपक की लौ में दे दे उंगली निकाल लेते थे। देखो कुछ नहीं होता है, इसे अग्नि में से ये जला ही नहीं रही है, इसमें आग में से हाथ निकाल रहा हूं मैं, ये दीपक क्या जलाएगा ये भाई? इतनी, और दीपक तो बहुत बड़ी चीज हो गई, यहाँ तो चिंगारी की कह है क्या, कब शोला बन जाए। ऐसे ही राग को उस चिंगारी के समान समझना, जो दिखती तो छोटी है, लाइटर की चिंगारी जिससे आप गैस जलाते हैं, उस लाइटर में से इतनी सी चिंगारी तो निकलती है, दिखती भी नहीं है बोलो, और इतनी सी चिंगारी से आपकी वो गैस जल जाती है। वो तुरंत इतनी जलने लग गई, आग पकड़ ली उसने, अब वो बड़ी भी हो सकती है, विस्फोट भी कर सकती है। ये राग को इतना खतरनाक कह रहे हैं। अल्प राग भाव भी, थोड़ा सा राग भाव भी संसार रूपी वृक्ष बनकर, संसार रूपी वृक्ष बनकर अनेक दुखदायक आपत्तिजनक फलों को देता है। ओ, वृक्ष बन जाता है, आपत्तिजनक फल उसमें लगने लगते हैं। कैसी आपत्ति कि संसार में तो आपत्तियां हैं। इस संसार में भी यदि आपत्तियां नहीं होती तो संसार छोड़ने की जरूरत क्या होती? इस संसार से पार क्यों होने की सोचते? फिर व्यक्ति मोक्ष के मार्ग में क्यों लगता है यदि इसमें आपत्तियां नहीं होती तो? आपत्ति तो कदम कदम पर है, यहाँ हर कदम पर आपत्ति है। कभी चला नहीं जा रहा है, कभी बोला नहीं जा रहा है, कभी हिला नहीं जा रहा है, कभी नींद नहीं आ रही है, कभी सर दर्द कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कब्ज हो गई है, कभी भूख नहीं लग रही है, दो सब तरह की समस्याएं दिखाई देती है। 10 लग गए तो डॉक्टर ने दवाई दी तो बोले कब्ज हो गई, पेट सही करने की दवाई दे 10 लग गए, भूख नहीं लग रही है तो दवाई दी तो ज्यादा भूख लगने लग गई। करो क्या करे, बड़ी समस्याएं हैं यहाँ, इसको कहीं संतुष्टि नहीं है। हर कदम कदम पर ये जीव तकलीफ भोग रहा है, भुगत रहा है। तो ये राग कैसा है जो वृक्ष बन जाएगा, और क्या होगा उसमें? दुखदायक आपत्तिजनक अनेक फल लगेंगे, वो फल देगा। इसलिए हे वीर प्रभु, आप मेरे राग भावों को समूल नष्ट करने की कृपा करो। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो जिससे मेरा ये जो राग भाव है ये समूल नष्ट हो जाए। आपके प्रति भी राग भाव नहीं हुए भगवान, आपके प्रति भी यदि थोड़ा बहुत भी राग भाव होगा ये भी उचित नहीं है। मैं पूरी तरह से राग भाव से मुक्त होने की भावना बाता हूँ। और देखिए, वीतरागियों के पास आकर ही राग भाव नष्ट हो सकता है। रागियों की शरण में राग उत्पन्न होता है और वीतरागियों की शरण में वीतराग भाव उत्पन्न होता है। इसलिए वीतरागियों को देखकर अंदर में वीतराग भाव तीव्र रीति से उत्पन्न हो। हे भगवान, मेरा राग जो कि आग के समान शास्त्रों में कहा गया है वो सदा सदा के लिए नष्ट हो जावे। इसी पवित्र भावना से मैं आज की इस भक्ति की बात को यहीं विराम देता हूँ। फिर कल और थोड़ी भक्ति करूँगा। हे भगवान आपकी। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।